बच्चों, आज हम लोग संधारित्र का अध्ययन करेंगे। आज हम लोग संधारित्र के बारे में डिस्कस करेंगे। ये संधारित्र है क्या? तो जैसे आपको इसके पहले बताया गया, धारिता के बारे में बताया गया कि अगर कोई चालक आवेश धारण करने की जो क्षमता रखता है उसे हम चालक की धारिता कहते हैं। तो अब इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे संधारित्र। संधारित्र होता क्या है कि संधारित्र जो है चालक प्लेटों का एक ऐसा संयोजन है जिसके आकार में बिना कोई वृद्धि किए उस चालक पर अधिक से अधिक आवेश संचित किया जाता है। उस निकाय को हम क्या कहते हैं? संधारित्र कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा आप लिख सकते हो, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें आकार में चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना या आकार में वृद्धि किए बिना उस पर संचित स्थिर आवेश पर विभव का मान कम करके उस चालक की धारिता बढ़ाई जाती है। तो इस युक्ति को हम क्या कहते हैं? संधारित्र कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा आप लिखेंगे, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार में वृद्धि किए बिना चालक पर स्थित आवेश की नियत मात्रा पर विभव के मान में कमी करके धारिता में वृद्धि की जाती है। अब बच्चों, इसकी परिभाषा, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है या एक ऐसा निकाय बनाते हैं जिसमें चालक के आकार में कोई परिवर्तन न करके, उसमें कोई वृद्धि न करके, चालक पर स्थित आवेश की मात्रा नियत रखकर मात्रा पर विभव के मान में कमी करके धारिता में वृद्धि की जाती है। तो ऐसे युक्ति को हम क्या कहते हैं? संधारित्र कहा जाता है। अब बच्चों, होता क्या है? जैसे ये चालक एक प्लेट है, ये क्या है? चालक एक प्लेट है। इसी के पास में एक अन्य चालक प्लेट रख दें और इसको हम क्या करें? बैटरी से ऐड कर दें। इसको ऐसे बैटरी से ऐड कर दें तो ये चालक की प्लेट A है और ये चालक की प्लेट क्या है? B है। तो बैटरी के धन सिरे से इसको जोड़ेंगे तो इस चालक पर कौन सा आवेश संचित होगा? धन आवेश आ जाएगा। और इस पर क्या आ जाएगा? ऋण आवेश आ जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पर ये ऋण से एक प्लेट को हमने माइनस से जोड़ दिया, दूसरे को किससे जोड़ दिया? प्लस से जोड़ दिया। तो A पर प्लस Q आवेश संचित हो गया और B पर क्या हो गया? माइनस Q आवेश संचित हो गया। तो इससे हम देखते हैं कि प्लस आवेश के कारण विभव का मान क्या होगा? अधिक होगा। और यहीं पर माइनस आवेश क्या करेगा? A के प्लेट के विभव के मान को क्या करेगा? कम करेगा। जिससे विभव का मान जब कम होगा तो चालक की धारिता क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि संधारित्र दो
समान प्रकृति या समान क्षेत्रफल की दो प्लेटों का एक ऐसा संयोजन है जिसमें हम विभव के मान को कम करके उस पर धारिता का मान क्या करते हैं, अधिक से अधिक बढ़ाते हैं। तो इसमें आपने देखा एक प्लेट को बैटरी के धनावेश से तो दूसरे को किससे जोड़ दिया, ऋणावेश से। तो इसके बारे में आप डिटेल लिख सकते हैं। संधारित्र में समान आकार की दो परस्पर पास स्थित प्लेट होती है जिसके एक प्लेट पर धन आवेश तथा दूसरे प्लेट पर उतना ही ऋण आवेश होता है। अर्थात संधारित्र पर नेट आवेश शून्य होता है। बच्चों अब यहां पर आप देख लीजिए नेट आवेश शून्य क्यों होता है, क्योंकि इस पर प्लस आवेश है और इस पर क्या है, माइनस आवेश है। तो प्लस और माइनस को बीजगणितीय योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाता है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि संधारित्र पर नेट आवेश कितना होता है, शून्य होता है। यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के विभव का मान कम कर देते हैं और विभव का मान कम करके उसकी धारिता को बढ़ाया जाता है। अब ये बच्चों इसका सिद्धांत क्या है, संधारित्र का सिद्धांत आप देख लीजिए। संधारित्र का सिद्धांत, संधारित्र के सिद्धांत में क्या होता है, कोई भी संधारित्र लिया जाता है तो संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं जिसमें एक को बैटरी के धन सिरे से और दूसरे को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है। या कोई चालक प्लेट ए है, यदि इसके समीप कोई अन्य चालक प्लेट लाई जाती है तो प्रेरण के कारण, तो अब यहां पर आप देख लीजिए इसका सिद्धांत क्या है। जब किसी आवेशित चालक प्लेट के पास अनावेशित चालक प्लेट रखी जाती है तो प्रेरण के कारण अनावेशित प्लेट पर अंदर की ओर धन आवेश, अंदर की ओर ऋणावेश तथा बाहर धन आवेश प्रेरित होता है। अब बच्चों इसको आप समझ लीजिए है क्या, जैसे आपने एक प्लेट ए ले लिया, इसको आपने क्या दे दिया, प्लस आवेश दे दिया। तो जैसे इसको प्लस आवेश देंगे तो ये क्या होगा, ये प्लस आवेश
इसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। अब बच्चों इसके पास में एक दूसरी प्लेट क्या किया आपने, बी रख दिया, जिस पर कोई आवेश नहीं है। जैसे इसको रखेंगे तो आकर्षण के कारण इसका ऋण आवेश धन आवेश की ओर आकर्षित हो जाएगा, जिससे इसके अंदर क्या होगा, ऋण आवेश प्रेरित हो जाएगा। और जैसा कि आप जानते हो कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होगा, जो इसके अंदर धन आवेश होगा, प्रतिकर्षण के कारण ये धन आवेश कहाँ चला जाएगा, इससे बाहर चला जाएगा। इस प्रकार से ये प्लेट में धन और ऋण आवेश क्या हो गया, प्रेरित हो जाता है। फिर एक बार देख लीजिए, जब किसी आवेशी चालक प्लेट के पास में कोई अनावेशित चालक प्लेट रखी जाती है तो प्रेरण के कारण इस प्लस ए प्लेट के अंदर की ओर बी पर ऋण आवेश, क्योंकि प्लस और माइनस में क्या होता है, आकर्षण होता है, इसलिए अंदर की ओर कौन सा आवेश प्रेरित हो गया, ऋण आवेश प्रेरित हो गया। और आप जानते हो कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, इसलिए प्रतिकर्षण के कारण इस बी का जो धन आवेश है ए से दूर अर्थात बाहर की ओर चला जाएगा। अब विभव कैसे कम होता है, अब ये ऋण आवेश धन आवेश के पास में है, इसलिए ये जो बी पर ऋण आवेश प्रेरित होगा ये ए पर जो उपस्थित विभव होगा उसमें कमी करेगा, और ये जो धन आवेश है यह इससे दूर है, इसलिए इसका प्रभाव इस पर कम पड़ता है। इसलिए ए की धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो अब इससे आप क्या लिख सकते हो, प्लेट बी के ऋण आवेश प्लेट बी के ऋण आवेश से प्लेट ए के विभव में कमी होती है। बी का धन आवेश ए से दूर होता है, अतः धन आवेश के कारण बी के विभव पर ऋण आवेश की तुलना में कम प्रभाव होता है, जिससे ए के विभव में कमी होती है तथा ए की धारिता में वृद्धि होती है। अब बच्चों इसकी और जब वृद्धि करना होगा तो इसी प्लेट को आप क्या करोगे, इसको जो भू संपर्क कर दोगे, बी प्लेट को किससे संपर्क कर दोगे, पृथ्वी से जब अर्थ द्वारा जोड़ दोगे तो अब होगा क्या कि पृथ्वी से ये प्लेट ऋण आवेश को आकर्षित करेगी और इसका धन आवेश क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। अब इस पर क्या हो गया, ऋण आवेश, और इस पर क्या हो गया, धन आवेश, जिससे इसकी धारिता में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। इस प्लेट को जब आप भू संपर्क कर दोगे, इस प्लेट को किससे संपर्क कर दिया, जब भू संपर्क आप करोगे तो पृथ्वी से प्लेट बी
ऋण आवेश को ग्रहण करती है, जिससे इसका धनावेश उदासीन हो जाएगा, जिसके कारण बी पर अंदर की ओर इलेक्ट्रॉन और ए पर अंदर की ओर क्या हो गया, धन आवेश संचित हो गया, जिससे इसके विभव में बहुत कमी हो जाएगी और इस चालक की धारिता में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। यह इसका सिद्धांत है। सिद्धांत एक बार और समझ लीजिए कि जब किसी चालक प्लेट के पास में अनावेशित चालक प्लेट बी जब लाते हैं तो प्रेरण के कारण बी पर अंदर की ओर ऋण आवेश और बाहर की ओर क्या होता है, धन आवेश प्रेरित हो जाता। ऋण आवेश ए के नजदीक है, इसलिए ए के विभव में यह कमी करता है। बी जो है, बी पर जो धन आवेश है यह ए से दूर है, इसलिए इसका ए का जो विभव होता है वह बहुत कम हो जाता है। यदि बी प्लेट को पृथ्वी से भू संपर्क अर्थात अर्थ से जोड़ दिया जाता है तो बी प्लेट क्या करेगा, अर्थ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जिससे बी का धनावेश क्या होता है, उदासीन हो जाता है। अब इस प्रकार ए पर केवल धनावेश और बी पर क्या हो गया, ऋणावेश, जिससे इसके विभव में बहुत ही कमी होती है, जिससे इस संयोजन की धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो अब इसी युक्ति से हम क्या करते हैं, चालक ए की धारिता को बढ़ाया जाता है। अब बच्चों ये जो संधारित्र होता है ये 3 प्रकार का होता है। पहले तो ये संधारित्र 2 प्रकार का होता है। संधारित्र 2 प्रकार का होता है। पहला है नियत धारिता का संधारित्र। बच्चों इसे 2 समांतर प्लेट से बनाते हैं। अगर ये दोनों लाइनों की लंबाई बराबर है तो इसे क्या कहेंगे, नियत धारिता का संधारित्र। और दूसरा है परिवर्तित धारिता का संधारित्र। जो जिसकी धारिता बच्चों बदलती है उसको इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे रेडियो वगैरह टीवी में जो ट्यूनर होता है उसमें जो संधारित्र लगा होता है उसकी धारिता हम क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो पंखे और मोटर में जो संधारित्र यूज होता है उसकी धारिता फिक्स होती है, उसकी धारिता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो बच्चों इनकी धारिता के आधार पर संधारित्र को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 2 भागों में। यदि बच्चों ये प्लेटें बराबर हैं और इस तरह का चित्र है तो इसे आप क्या कहोगे, संधारित्र कहा जाता है। यदि दोनों प्लेटें केवल दिखाई गई है तो नियत धारिता का संधारित्र है। अगर इसको एरो से क्रॉस किया गया है तो ये किसका प्रतीक है, परिवर्तित धारिता का संधारित्र है। अब बच्चों इनके आकार के आधार पर संधारित्र को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। बनावट के आधार पर संधारित्र 3 प्रकार का होता है। बनावट के आधार पर संधारित्र 3 प्रकार का होता है। पहला होता है समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा है गोलीय संधारित्र और बच्चों तीसरा है बेलनाकार संधारित्र।
तो बनावट के आधार पर आपके संधारित्र कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के हो गए। समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। आपके सिलेबस में बच्चों ये 2 है, समांतर प्लेट संधारित्र और गोलीय संधारित्र, इन दोनों का अध्ययन करना है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र है क्या। तो हम आप यहाँ पर आज पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र। तो आपका हम पहला पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र। ये समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है कि समान क्षेत्रफल तथा समान आकार की 2 समानांतर प्लेटें पास पास विद्युत रोधी स्टैंड पर अगर स्थित हैं, तो इस संयोजन को हम क्या कहते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र कहा जाता है। तो समांतर प्लेट संधारित्र क्या है? समान क्षेत्रफल की 2 चालक प्लेटें पास पास विद्युत रोधी स्टैंड पर समांतर स्थित हों तो इसे समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। अब देखो बच्चों, इसका चित्र क्या होगा। जैसे ये आपने चालक प्लेट ले लिया, दूसरी ये चालक प्लेट क्या हो गई? बी। ये चालक प्लेट ए हो गई और ये चालक प्लेट बी। विद्युत रोधी स्टैंड आपने ले लिया है। ये बच्चों विद्युत रोधी स्टैंड हो गया, दूसरा भी विद्युत रोधी स्टैंड पर लगा दिया गया। ये दोनों विद्युत रोधी स्टैंड पर लगा दिया गया है। अब इसे हम प्लस क्यू कूलाम का आवेश देते हैं। इसको प्लस क्यू कूलाम का आवेश देते हैं तो इस पर क्या होगा? माइनस क्यू कूलाम का आवेश स्थित हो जाएगा। यदि इसे बैटरी के ऐसे यदि आप जोड़ देते हैं, ये प्लस से और ये माइनस से, तो इस पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश, तो इस पर कितना होगा? माइनस क्यू कूलाम का आवेश संचित हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका क्या है? ये आपका समांतर प्लेट संधारित्र है। 2 चालक प्लेटें हैं जिनका क्षेत्रफल बराबर है और विद्युत रोधी स्टैंड पर स्थित हैं। इस संयोजन को हम क्या कहेंगे? समांतर प्लेट संधारित्र कहा जाता है। अब बच्चों इसकी धारिता कैलकुलेट करनी है। माना समान क्षेत्रफल कैपिटल ए की, माना समान क्षेत्रफल कैपिटल ए का समांतर प्लेट संधारित्र चित्र में दिखाया गया है। प्लेटों के मध्य की दूरी स्मॉल डी है
रिक्त स्थान में y या निर्वात है। अब बच्चों इनके प्लेटों के बीच में क्या है, रिक्त स्थान है। उस रिक्त स्थान में क्या है, या तो y भरी है या तो क्या भरा है, निर्वात भरा है। यदि प्लेट A को प्लस Q आवेश तथा B को माइनस Q आवेश दिया जाता है, तो A के कारण दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र। अब बच्चों इस प्लेट के कारण मान लो यहां पर विद्युत क्षेत्र कितना हो गया, E1 हो गया। तो अब जानते हो कि धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत किधर होता है, बाहर की ओर होता है। तो E1 की दिशा इस साइड में होगी। तो अब इसको हम क्या मान लें, E1 बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन 0, जहां सिग्मा बराबर आप क्या लिख सकते हो, Q अपान A। ये क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो इसको क्या लिख सकते हो, पृष्ठ आवेश घनत्व। अब इसी प्रकार बच्चों माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र, B के कारण विद्युत क्षेत्र E2 मान लेंगे। अब मान लेंगे यहां पर कितना है, E2 है। तो भी आप जानते हो कि ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर होती है। तो E2 बराबर कितना हो जाएगा, ये भी होगा सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन 0। अब चूंकि E1 और E2 दोनों समान दिशा में है, E1 व E2 दोनों समान दिशा में हैं, अतः प्लेटों के मध्य नेट विद्युत क्षेत्र बच्चों कितना होगा। अब E बराबर कितना आप लिख दोगे, E1 प्लस E2, दोनों का मान रखते हैं 2 इप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन 0। सिग्मा अपान कितना हो गया, इप्सिलॉन 0। अब बच्चों यहां पर इसका मान रख दें तो विद्युत क्षेत्र बराबर कितना हो गया, Q अपान A इप्सिलॉन 0। अब इन प्लेटों, संधारित्र के प्लेटों के बीच में कुल विद्युत क्षेत्र कितना हो गया, E बराबर Q अपान A इप्सिलॉन 0। अब हम क्या निकालेंगे, विद्युत विभव निकालते हैं। यदि दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत विभव कैपिटल V है, तो बच्चों V बराबर कितना होता है, ED होता है। E क्या है, विद्युत क्षेत्र है, D क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। अब यहां पर रखेंगे E का मान, यहां से रखेंगे Q अपान A इप्सिलॉन 0 इंटू कितना हो गया, D। धारिता, धारिता की परिभाषा C बराबर कितना होता है, Q अपान V होता है। अब बच्चों इसको समीकरण नंबर आप 1 दे दीजिए और इसको समीकरण नंबर कितना दे दीजिए, 2। अब समीकरण नंबर 1 से और समीकरण नंबर 2 से
या आप कह सकते हो कि समीकरण नंबर 2 से विद्युत विभव का मान रखने पर C बराबर कितना रख दिया, Q अपान V का मान रखेंगे Q अपान A इप्सिलॉन 0 इंटू डी। तो बच्चों Q से Q कट जाएगा, C बराबर आ जाएगा A इप्सिलॉन 0 अपान कितना हो गया, ये क्या हो गया आपका। अगर दोनों प्लेटों के मध्य निर्वात या वायु स्थित है तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर कितना हो गया, A इप्सिलॉन 0 बटा डी। इससे बच्चों समीकरण नंबर 3 से स्पष्ट होता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो होती है वह प्लेट के क्षेत्रफल के समानुपाती तथा प्लेट के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ आप लिख सकते हो समीकरण 3 से स्पष्ट है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पहला है प्लेटों के क्षेत्रफल A के समानुपाती तथा दूसरा है प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि प्लेटों के मध्य इप्सिलॉन r परावैद्युतांक का माध्यम स्थित है तो धारिता Cm बराबर आपका हो जाएगा A इप्सिलॉन r इप्सिलॉन 0 अपान कितना हो जाएगा d। तो बच्चों इससे स्पष्ट होता है कि आपका जब माध्यम बदल जाएगा तो धारिता भी क्या होगी, बदल जाती है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है उस प्लेट के क्षेत्रफल के समानुपाती होगा, प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यदि प्लेटों के मध्य परावैद्युतांक माध्यम बदल देते हैं, माध्यम बदल देंगे तो भी उसकी धारिता क्या होगी, बदल जाती है। तो बच्चों इस पर कुछ आप उदाहरण आप देख सकते हैं। इसमें न्यूमेरिकल प्रश्न कौन कौन से आते हैं ये आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला क्वेश्चन है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र, एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी धारिता 20 माइक्रोफैरड है को 10 किलो वोल्ट से आवेशित किया जाता है। तो संधारित्र पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो संधारित्र पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए।
अब बच्चों इसमें लिख लेंगे क्या क्या दिया है। अब इसमें आप देख लो क्या दिया है। पहले तो दिया है संधारित्र की धारिता C बराबर दिया है 20 माइक्रोफैराड। अब बच्चों आप ये जानते हैं कि जब किसी प्रश्न को हल करेंगे तो उसके जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज है उसको MKS पद्धति या SI पद्धति में लिखेंगे। तो इसको हम लिखेंगे 20 गुणे 10 घाते -6 फैराड। दूसरा दिया है विभव V बराबर दिया है 10 किलो वोल्ट। तो इसका मान हम रख लेंगे 10 गुणे 10 घाते 3 वोल्ट। तो Q बराबर आपका होगा Q बराबर CV। आवेश की मात्रा Q बराबर CV दोनों का मान रख दीजिए 20 गुणे 10 घाते -6 इंटू 10 गुणे 10 घाते -3 बराबर 20 गुणे 10 घाते -2 या इसको लिख सकते हो 0.20 कूलम। इस प्रकार से इसका क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका प्रत्येक प्लेट पर आवेश की मात्रा 10.2 कूलम हो जाती है। एक दूसरा न्यूमेरिकल है इसका कि एक संधारित्र जिसके प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A तथा दूरी स्मॉल d है तो धारिता C है। यदि क्षेत्रफल 2 गुना तथा दूरी आधी कर दी जाती है तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों इसमें जो पहले ये दिया है तो हम सूत्र लिखेंगे। मान लेते हैं कि इसकी प्रारंभिक धारिता C बराबर कितना है इप्सिलॉन 0 A बटा D। अब इसकी जो सेकंड कंडीशन के अनुसार धारिता कितना हम मान लेते हैं C डैश मान लेते हैं। तो C डैश बराबर कितना आप लिख देंगे इप्सिलॉन 0। क्षेत्रफल मान लेते हैं A डैश है और उसके बीच की दूरी कितनी है D डैश। तो इसमें प्रश्नानुसार A डैश बराबर 2A रख दें और D डैश बराबर कितना रख दें D/2। तो C डैश बराबर कितना हो जाएगा इप्सिलॉन 0 2A अपान D/2 अर्थात 4 इंटू इप्सिलॉन 0 A बटा के D। तो बच्चों इसमें समीकरण नंबर 1 में आपने देख लिया ये किसके बराबर हो गया C के। इसका मतलब C डैश बराबर कितना हो गया 4C। तो दूसरे कंडीशन में यदि उसका क्षेत्रफल दोगुना कर दें और दूरी आधी कर दें तो उसकी धारिता कितने गुना हो जाती है 4 गुना हो जाएगी। तो ये आपकी धारिता कितनी बढ़ गई 4 गुना बढ़ जाएगी। तीसरा बच्चों आपका न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी D बराबर आपका दिया है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर तथा प्लेटों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो संधारित्र की
धारिता ज्ञात कीजिए। अब इसमें बच्चों दूरी दिया है और उसकी त्रिज्या दिया है, तो यहां पर आप लिखेंगे C बराबर इप्सिलॉन 0 A बटा के D। अब बच्चों चूंकि प्लेट कैसा दिया है, गोली त्रिज्या दिया है, तो इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे, इप्सिलॉन 0 पाई R स्क्वायर बटे कितना होगा D। सबका मान रखेंगे। इप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻12। पाई का मान होता है 3.14। आर का मान 5 सेंटीमीटर है तो मीटर में रख देंगे, -2 का होल स्क्वायर। डी का मान 1 मिलीमीटर दिया है, इसलिए 1 गुणे 10⁻³ अब अच्छे इसको हल करोगे तो इसका आंसर आ जाता है 69.5 पिको-फैराड या 69.5 गुणे 10⁻12। तो बच्चों इस प्रकार से इस पर आप लोगों ने क्या देखा, न्यूमेरिकल हल।